हाय दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड का ही, कैश फ्लो का ही। ये देख लीजिए, एसेट कैश समरी दे रखी है हमें। ओपनिंग कैश फिगर 1000 में ही है। ओपनिंग कैश इतना है, इशू ऑफ शेयर्स, रिसीट फ्रॉम कस्टमर, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, पेमेंट टू सप्लायर, परचेज फॉर फिक्स असेट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी, टैक्सेस एंड डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस 150 बच रहा है। अब ये 150 कैसे बचा, इसमें कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी ऑपरेटिंग है, ये पता करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है। एक ज़्यादा ज़्यादा कैश सेल आ जाएगा आपके पास, या लोन देते हैं किसी को, कैसे ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। लोन गिवन टू एम्प्लॉय, तो ये ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, और लोन गिवन टू अदर पार्टी है, अदर, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन और नहीं आएगा इसमें। कैश सेल या कैश परचेज और आ सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, समझ आया? यहीं से शुरू करते हैं। ऐसे करोगे तो आपको रियली में कैश फ्लो 5 मिनट में सॉल्व हो जाया करेगा। ठीक है, इशू ओपनिंग बैलेंस देख लिया हमने। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितने के करें, 300 की। ये क्या है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। रिसीट फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेल ऑफ फिक्स असेट्स क्या है हमारा, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर सीधा सीधा सिंपल जाएगा। मैंने जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे उससे आपको पता चल जाएगा इशू ऑफ शेयर कहाँ जाता है, क्यों जाता है। ये फंडिंग है हमारी, इसलिए फाइनेंस फंड करा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट कर दिया हमने फिक्स असेट्स में, इसलिए। पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। परचेज कर ली फिक्स असेट्स, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और ओवरहेड एक्सपेंसेस कंपनी स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे ऑपरेटिंग। वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग का पार्ट है। टैक्सेशन ऑपरेटिंग का पार्ट है। जो कमाएंगे उसमें से तो टैक्स देंगे, इन्वेस्ट कराए उसमें से टैक्स दे देंगे क्या, नहीं। डिविडेंड पेड पेमेंट साइड है, तो डिविडेंड किसका पार्ट, जैसे डिविडेंड देते किस पे हैं, शेयर्स पे। इक्विटी शेयर हमने इशू करे, इस पर हम कुछ डिविडेंड देंगे, वो थोड़ी हमें पैसा, इक्विटी शेयर वाले हमें पैसा हमें दे देंगे, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी लेते हैं, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड दे देंगे उसे, तो डिविडेंड किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग का। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है। बस सॉल्व कर लीजिए। अब इसको पुट करना बाकी रह गया है। ठीक है, ये फाइनेंसिंग में पुट कर लेना, ये ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में। मैं आपको एक बार पुट करके बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पर आप पहले। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लीजिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, क्वेश्चन से लेते हैं। क्या है, नीचे फॉर्मेट बना लीजिए, ऐसे करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नीचे कैश फ्लो फ्रॉम थोड़ी सी जगह और छोड़ के फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है,
इशू ऑफ शेयर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का। तो मैं इसे फाइनेंसिंग में लिख रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर कितना? 300। ठीक है। रिसीव फ्रॉम कस्टमर किसका पार्ट है? इन ऑपरेटिंग में लिख रहा हूँ। $250। सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग का 100 रुपये। ठीक है। अब आता पेमेंट टू सप्लाई ऑपरेटिंग का 2000 रुपये। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ठीक है 200। ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग साथ साथ लिख रहा हूँ, इसको बोलता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। एक्सपेंसेस 200। ठीक है। आपको बस खाली पुट करना है, सॉल्यूशन मैंने यहीं पे कर दिया है, पुट करके ऐड करके डालना। ठीक है। वेजेस माइनस वेजेस एंड सैलरी ऑपरेटिंग है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो, उसे फ़ोटो क्लिक करके। वेजेस एंड सैलरी 100 रुपये। ठीक है। टैक्सेशन पे कर देंगे इतना 250 रुपये। डिविडेंड हमारा चला जाएगा फाइनेंसिंग में कितना? 50 रुपये। रीपेमेंट ऑफ लोन चला जाएगा फाइनेंसिंग में कितना? 300। ठीक है। बैलेंस बचा 150। अब देख लीजिए, इनको एरिया लेस करने के बाद यहाँ जाए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे ओपनिंग कैश ले लेंगे। ओपनिंग कैश कितना है हमारा? 50 रुपये। ठीक है। जो इनका आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से जितना है और क्लोजिंग। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एरिया लेस करने के बाद 2800 में 2800, 800 में 200 गए, 600 600 में 100 गए, 500 500 में 250 गए, 250। कैश फ्लो कितना आ गया ऑपरेटिंग से? 250 प्लस का। सेल करी फिक्स एसेट्स 100 की, परचेज करी 200 की, माइनस का 100, तो 100 माइनस की, ऐसे ही। ठीक है। 350 की हमने दे दी पेमेंट और 300 हमारे पास आए, तो 50 रुपये का और लॉस हो गया, मतलब कैश चला गया हमारे पास से। 250 का कैश आया, 100 का गया इन्वेस्टिंग में, 100 का गया ऑपरेटिंग से, हमारे पास 250 का कैश आया। ठीक है। इन्वेस्टिंग में 100 का चला गया, फाइनेंसिंग 50 का और फालतू चला गया, लेकिन बचा कितना? 250 में से 100 और ये 50 माइनस कर देंगे तो 100, तो यहाँ लिख देंगे ओपनिंग 50 था, 100 ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा हमारा? 150। ठीक है। और हमारा क्लोजिंग डे कितना रखा है इन्होंने? 150। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार मैं रिवीजन और बताऊंगा कि क्या होती है, पर हम इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन करने के बाद एक बार रिवीजन बताऊंगा कैश फ्लो रिवीजन क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।